हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो कल हम लोगों ने अंडाशय की संरचना पर बात किए थे। अंडाशय की संख्या क्या होती है, अंडाशय के अंदर क्या होती है, उसके अंदर की जो खाली जगह होती है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, या ओवरिन स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का दो भाग देखे थे कि एक मेडुला होते हैं और एक कॉर्टेक्स होते हैं। कॉर्टेक्स वाले भाग में पुट्टिका पाए जाते हैं और उसी पुट्टिका के अंदर अंडाणु उपस्थित होते हैं। तो उसी के बारे में कल हम लोग बात कर रहे थे। पुट्टिका का प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका और लास्ट में परिपक्व पुट्टिका। तो उसी के बारे में आज पुट्टिका के बारे में बात करें कि वो पुट्टिका कैसे बना। ये देखे थे कि जर्मानल इपिथेलियम जो है, जनन इपिथेलियम कोशिका जो है, उससे उगोनिया सेल बनता है। वो टूट करके अंदर स्ट्रोमा में जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं, उगोनिया सेल बना लेते हैं। तो उसके आगे देखेंगे कि पुट्टिका, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका और परिपक्व पुट्टिका में क्या, कैसे परिपक्व हो रहे, कैसे वो बन रहे हैं, कैसे विकास कर रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, तो उसके बारे में आज देखेंगे। पुट्टिका का विकास, फॉलिकुलर डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। तो पुट्टिका की विकास की क्रिया को फॉलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं। फॉलिकुलोजेनेसिस मतलब पुट्टिका का विकास। पुट्टिका का निम्नलिखित अवस्था होता है। पुट्टिका का जो अवस्था देखा गया मादा अंडाशय में, मादा के अंडाशय में देखा गया है वो बहुत सारे हैं। कौन कौन से है? प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल, द्वितीय पुट्टिका, सेकेंडरी फॉलिकल, तृतीय पुट्टिका, टर्सरी फॉलिकल, परिपक्व पुट्टिका, ग्राफियन फॉलिकल। ये चार पुट्टिका का अवस्था देखा गया है। तो एक एक अवस्था को हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको पता है कि जर्मानल इपिथेलियम जो है, जनन इपिथेलियम कोशिका, प्राइमोर्डियल जर्म सेल या फिर उगोनिया सेल, उसी को हम लोग जो बनाते हैं जर्मानल इपिथेलियम टूट के अंदर जाते हैं तो वो कौन सा सेल बन जाता है? उगोनिया सेल या फिर प्राइमोर्डियल जर्म सेल बन जाते हैं। वो सेल जो है अब विभाजन करेंगे। प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोलिए या फिर उगोनिया सेल बोलिए। वो विभाजन करके प्राथमिक अंडकोशिका, प्राइमरी oocyte को बनाते हैं। प्राइमरी oocyte का निर्माण करता है प्राथमिक अंडकोशिका। अब जो वो अंडकोशिका बने, प्राथमिक अंडकोशिका ग्रेनुलोसा कोशिका की परत से घिर जाता है। अब जो है मान लेते हैं ये बहुत सारा उगोनिया सेल है, इसमें से एक उगोनिया सेल ये है, ये विभाजन करेंगे और बना लेंगे अंडकोशिका। तो उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक अंडकोशिका बन गए। प्राथमिक अंडकोशिका जो है ग्रेनुलोसा सेल की परत से घिर जाते हैं। ये एक परत से ऐसे घिर गए, यह ग्रेनुलोसा सेल है। एक कोशिका की परत से, कोशिका से, ग्रेनुलोसा कोशिका से बने एक परत है, उससे घिर जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। यह हो गया कौन सा अवस्था? प्राथमिक पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका हो गए हैं। प्राथमिक पुट्टिका का जो ये कौन सा कोशिका है? ये ग्रेनुलोसा सेल है, ग्रेनुलोसा सेल। और ये अंदर में ये क्या, इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडकोशिका। समझ पा रहे कैसे विकास हो रहा था? जर्मानल एपिथेलियम सेल अंदर आए और वो क्या बना लिए, विभाजन करके जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल बना लिए या फिर उगोनिया सेल बना लिए। और वो उगोनिया सेल विभाजन करके कौन सा भी बना लिए? अंडकोशिका का बना लेते हैं, प्राइमरी oocyte को बना लेते हैं। प्राइमरी oocyte बन गई है, बहुत सारे जर्म सेल है, प्राइमरी oocyte बना लिए। अब प्राइमरी oocyte जो है अपने आप को ग्रेनुलोसा सेल से, ग्रेनुलोसा एक सेल का नाम है, उस कोशिका से वो घिर जाते हैं, लेयर बना लेते हैं, परत बना लेते हैं। तो उसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे ही एक जो है प्राइमरी oocyte जो है एक परत से घिर जाते हैं, अब उस अवस्था को हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल या फिर प्राथमिक पुट्टिका। तो प्राथमिक पुट्टिका बन गए। देखिए समझे कैसे बन रहा है कि जो उगोनिया सेल है वो विभाजन करके oocyte सेल बनाया, और oocyte सेल जो है ग्रेनुलोसा सेल से घिर जाते हैं और बन जाते हैं प्राथमिक पुट्टिका। तो प्राथमिक अंडकोशिका ग्रेनुलोसा कोशिका की परत से घिरकर प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण करता है। देखिए प्राथमिक पुट्टिका समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एक पुट्टिका में एक ही अंडकोशिका होता है। अब ये बहुत सारे अंडकोशिका होते हैं, लेकिन बताए थे कि एक महीने में एक ही अंडकोशिका परिपक्व होते हैं और वही उत्सर्जित करते हैं, एक से अधिक नहीं होते हैं। कभी कभी हो जाते हैं कि एक से दो हो जाते हैं, मतलब वो दोनों
अंडाशय की संख्या 2 होते हैं मादा में, अल्टरनेटली होते हैं। अगर एक इस महीने लेफ्ट वाले में तो अगले महीने राइट वाले में होंगे। कभी कभी क्या हो जाता है, एक ही महीने में दोनों वाले में अंडकोशिका परिपक्व होकर जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा रेयर केस में देखा जाता है। तो वो अंडकोशिका जो है एक ही हो है, वही कह रहे हैं कि एक पुटिका में एक ही अंडकोशिका होता है, एक ही अंडकोशिका होंगे, यही परिपक्व होंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। उसके बाद जो है ये सेकेंडरी साइड में बनेंगे और सेकेंडरी साइड को बाहर निकाल लेंगे। ग्रैनुलोसा कोशिका अंड कोशिका को पोषण प्रदान करता है। अब ये जो परत बने हैं, ये परत कुछ तो काम करेंगे, तो काम ये कर रहे हैं कि जो प्राइमरी साइड है, प्राथमिक अंड कोशिका है, इसको पोषण दे रहे हैं ताकि ये विकास जल्दी जल्दी करके द्वितीय अंड कोशिका या फिर सेकेंडरी साइड में कन्वर्ट करे और फिर वो अंडाशय से बाहर निकलेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है होते हैं, तो इसमें हम लोग ये समझ पाए कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल बना और इसका क्या प्रोसेस है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में, वो कैसे बनेगा, फिर उसमें क्या क्या परिवर्तन आएगा। चलिए इनको नोट कीजिए। तो भी हम लोग प्राथमिक पुट्टिका को समझे कि वो कैसे बना। अब द्वितीय पुट्टिका के बारे में समझेंगे, द्वितीय पुट्टिका या फिर सेकेंडरी फॉलिकल। प्राथमिक पुट्टिका की ग्रैनुलोसा सेल की संख्या वृद्धि करता है। अब देखिए प्राथमिक पुट्टिका में जो है अंड कोशिका के चारों तरफ एक ग्रैनुलोसा सेल का लेयर बनता है। उसी वो ग्रैनुलोसा सेल का जो लेयर है, जो परत है, उसमें जो संख्या होता है ग्रैनुलोसा सेल की, वो संख्या में वृद्धि होता है। और क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल के बाहर एक और परत बन जाता है, कोशिकीय परत बनता है, जिसको ओवेरियन स्ट्रोमा बनाता है। तो स्ट्रोमा के अंदर ही ये पाए जाते हैं। तो स्ट्रोमा जो है एक और कोशिका का परत बनाते हैं, जिसका नाम है थीका परत। कोशिकीय परत बनाता है जिसे थीका परत कहते हैं। थीका परत बन गए। अब जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल बन गए। तो कैसे सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, देखिए डायग्राम से समझते हैं। ये एक प्राइमरी फॉलिकल था, ये प्राइमरी फॉलिकल का डायग्राम है। ग्रैनुलोसा सेल है, ग्रैनुलोसा सेल के अंदर अंडकोशिका है। ये प्राथमिक ये ग्रैनुलोसा सेल है, पहले ग्रैनुलोसा सेल की संख्या में वृद्धि होगा। देखिए ये ग्रैनुलोसा ही सेल है, इसकी संख्या में वृद्धि हुई और अंडकोशिका, इसके जस्ट बाहर एक परत बन जाते हैं, ये कोशिकीय परत बनेंगे, एक कोशिकीय परत बन गया। समझे, इसी कोशिकीय परत को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कोशिकीय परत बन गए, इसी कोशिकीय परत को हम लोग बोलेंगे थीका। ये क्या हो गए, थीका। ये क्या हो गए, ग्रैनुलोसा सेल, लोसा सेल। और ये क्या हो गए, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। तो ये डायग्राम किसका हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल का। सेकेंडरी, ये याद रखिएगा कि इस फॉलिकल में क्या क्या परिवर्तन हुए। प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ ग्रैनुलोसा सेल का एक लेयर था, और सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल का लेयर तो डेवलप किया, उसके साथ साथ एक नया लेयर बन गई जिसका नाम है थीका लेयर। उसको हम लोग कह सकते हैं थीका लेयर। थीका लेयर बन गई। ये थीका लेयर को कौन बना रहे हैं, तो स्ट्रोमा बना रहे हैं, स्ट्रोमा के अंदर जो कोशिका है वो बना रहे हैं। और ये ग्रैनुलोसा सेल को कौन बनाए, ग्रैनुलोसा सेल जो है उसके अंदर खुद oocyte जो है अपने आप उसको बनवाते, स्ट्रोमा के, ये भी स्ट्रोमा, ग्रैनुलोसा सेल को भी स्ट्रोमा ही बनाते हैं ताकि इसको पोषण दे सके, किसको, अंडकोशिका को। ये द्वितीय पुट्टिका के बारे में समझे कि द्वितीय पुट्टिका कैसे डेवलप किए। प्राइमरी पुट्टिका समझ में आ गए कि ग्रैनुलोसा सेल का सिर्फ परत होंगे, और द्वितीय में क्या होंगे, ग्रैनुलोसा होंगे, उसके बाहर थीका लेयर होंगे। अब जो है तृतीय की बात करते हैं। तृतीय पुट्टिका क्या है, अंड कोशिका अपने चारों तरफ एक कोशिकीय परत को बनाता है, जिसे जोना प्लेसुरा बोलते हैं। ये अंड कोशिका जो है अपने चारों तरफ, ग्रैनुलोसा सेल का एक लेयर है, उसके अंदर अंड कोशिका अपने जस्ट चारों तरफ एक लेयर बनाते हैं जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। उसके बाद ग्रैनुलोसा सेल की परत तथा थीका परत के बीच
एक गुहा बनता है जिसे एंट्रम कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते ये ग्रेनुलोसा सेल का परत है और ये बाहर में क्या है, थीका का परत, ठीक है, और यहाँ पर एक जोना पेलिसुडा ऐसे बन गया। ये ग्रेनुलोसा, ये जोना पेलिसुडा, अब ये प्राइमरी साइट जो है, प्राथमिक अंडकोशिका जो है, ये विकास करके द्वितीय अंडकोशिका में बदल जाएंगे। द्वितीय अंडकोशिका बन गए और उसके अपने चारों तरफ एक नया परत बनाए जिसका नाम है जोना पेलिसुडा। और क्या हुए कि ये जो है ग्रेनुलोसा सेल के चारों तरफ एक परत, यहाँ पर भी थे थीका लेयर, ग्रेनुलोसा सेल का परत और थीका लेयर के परत के बीच में एक खाली जगह बन जाता है, एक कैविटी बन जाता है, एक गुहा बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम। डायग्राम समझाएंगे फिर से बढ़िया से, आपको भी बनाना होगा। तो ग्रेनुलोसा सेल की परत और थीका परत के बीच एक गुहा, एक कैविटी बन जाता है जिसे एंट्रम कहते हैं। ये वाला भाग हम लोग एंट्रम बोलेंगे। यहाँ पर एक लिक्विड भरा पड़ा होता है, एंट्रम लिक्विड कह सकते हैं उसको हम लोग। प्राथमिक अंडकोशिका विकसित करके द्वितीय अंडकोशिका में निर्माण करता है। अब ये प्राथमिक अंडकोशिका जो था सेकेंडरी फॉलिकल में, अब वो क्या किए, अपने आप को विकसित करके किस में बना लिए, सेकेंडरी साइड में बना लिए। पहले आप जो है एक डायग्राम बनाइए ये वाला द्वितीय अंडकोशिका का, उसके बाद अभी हम डायग्राम दिखाएंगे तृतीय अंडकोशिका का। द्वितीय वाला समझ पाए कि कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या बना और कैसे कौन बना। चलिए अब अभी हम बात करते हैं तृतीय वाला, इसको मिटाते हैं, पहले को नोट कर लीजिए। फिर अभी हम थर्ड वाला का बताते हैं, टर्सरी पुट्टिका। टर्सरी पुट्टिका में जोना पेलिसुडा देखने के लिए मिले, एंट्रम देखने के लिए मिले। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एंट्रम किस पुट्टिका में देखने के लिए मिलते हैं, तो तृतीय पुट्टिका में देखने के लिए मिलते हैं। या फिर जोना पेलिसुडा कहाँ पे बनता है, तो तृतीय पुट्टिका में बनते हैं। चलिए अभी हम लोग तृतीय पुट्टिका का डायग्राम देखते हैं। देखिए ये क्या थे, मेरा द्वितीय वाला, द्वितीय पुट्टिका है ये, मान लीजिए ये द्वितीय पुट्टिका है। इसके चारों तरफ जोना पेलिसुडा की संख्या, ये ग्रेनुलोसा सेल की संख्या बहुत अधिक है। और क्या है, इसके चारों तरफ एक परत बन गए जिसको बोलते हैं थीका। ये हो गए द्वितीय पुट्टिका का डायग्राम। ये क्या हो गया, द्वितीय पुट्टिका का डायग्राम। इसको ये उस प्राइमरी साइड हो गए, ग्रेनुलोसा सेल हो गए और ये थीका लेयर हो गए। अब क्या हुए कि ये जो प्राइमरी साइट है ये अपने आप को विकास करके द्वितीय साइड में कन्वर्ट कर लिए, ये द्वितीय साइड हो गए। और अपने चारों तरफ ये एक कोशिका का परत बनाएंगे, कोशिका का एक परत बनाएंगे जिसको हम लोग जोना पेलिसुडा बोलेंगे। ये खुद बनाएंगे, कौन बनाएंगे, अंडकोशिका ही। द्वितीय अंडकोशिका जो बन रहे हैं वो खुद ही एक परत बनाएंगे अपने चारों तरफ जिसका नाम होगा जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा के चारों तरफ ये तो पहले से उपस्थित है ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल पहले से उपस्थित है। ग्रेनुलोसा सेल के बाहर थीका होते हैं, थीका परत। थीका परत और ग्रेनुलोसा सेल के परत के बीच में एक खाली जगह बनता है। देखिए कैसे बनता है, ये खाली जगह बन गया। ये आपका खाली जगह बन गया, यही एंट्रम है। और इसके चारों तरफ ये क्या है, ये है थीका, सबसे बाहर वाला। समझ पा रहे डायग्राम। देखिए ये क्या हो गए, ये हो गए सेकेंडरी ऊसाइड, द्वितीय अंडकोशिका, सेकेंडरी ऊसाइड, ठीक है, द्वितीय अंडकोशिका। इसके चारों तरफ एक परत बन रहा है जिसका नाम है जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा। और आगे देखते हैं, ये तो ग्रेनुलोसा सेल है ही, पहले से है ये ग्रेनुलोसा सेल का परत है ये। चलिए आगे देखते हैं, ग्रेनुलोसा सेल के बाहर एक परत कैविटी बन गए जिस कैविटी का नाम है
एंट्रम, जो कहाँ देखने के मिल रहे हैं, तृतीय पुट्टिका में देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसके बाहर ये क्या हो गए, ये हो गए थीका, ये हो गए थीका। तो ये हो गया आपका तृतीय पुट्टिका, टर्सरी फॉलिकल, ये हो गए टर्सरी फॉलिकल। देखिए डायग्राम समझ पाए, ये द्वितीय का है, द्वितीय फॉलिकल है ये, सॉरी द्वितीय पुट्टिका है, और सेकेंडरी फॉलिकल इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो द्वितीय पुट्टिका में भी देखिए हम लोग क्या क्या था, ये सबसे बाहर थीका है, उसके जस्ट अंदर क्या है, ग्रैनुलोसा सेल का परत है जिसकी संख्या बढ़ चुका है, और उसके अंदर एक अंड कोशिका है, प्राइमरी अंड कोशिका। अब जो है वही क्या हुआ, आगे चलकर अंड कोशिका अपने चारों तरफ एक नया परत बनाते हैं जिसका नाम है जोना पेलेसुडा, और अंड कोशिका, प्राथमिक अंड कोशिका अपने आप को विकसित करके क्या बना लेते हैं, द्वितीय अंड कोशिका बना लेते हैं। द्वितीय अंड कोशिका चारों तरफ अपना एक परत बनाएंगे जिसका नाम है जोना पेलेसुडा। जोना पेलेसुडा के चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल और उसके बाहर जो परत थे, कौन सा परत यहाँ पर, थीका परत, वो दोनों के पीछे खाली जगह, कैविटी बनता है, गुहा बनता है जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। और एंट्रम के बाद थीका, ये होगा टर्सरी फॉलिकल। अब हम लोग जो है ग्राफियन फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल, यही जो है फॉलिकल परिपक्व होता है, और ये फॉलिकल जैसे ही अपने आप को विकसित कर लेता है तो ओवुलेशन करता है। ओवुलेशन का ये होता है अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का मतलब ये होता है, ये सेकेंडरी ओसाइड जो है क्या करेंगे, इस सारे परत को, जोना पेलेसुडा, ग्रैनुलोसा, थीका, सबको तोड़ते हुए बाहर निकलेंगे। इसी क्रिया को हम लोग बोलेंगे अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। देखिए अंडाणु नहीं निकलता है, आपसे क्वेश्चन, ये बहुत जगह अंडाणु अंडाणु हम लोग बोल देते हैं, बट अंडाणु नहीं निकलते, क्या निकलते हैं, द्वितीय अंड कोशिका बाहर निकलते हैं। अंडाणु तो कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, जब ओवुलेशन वाले, जब फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो उसमें पता करेंगे कि कैसे हो रहा है। अभी ये समझ रहे हैं कि मादा युग्मक जो होते हैं वो किस रूप में निकलते हैं, तो वो सेकेंडरी ओसाइड या द्वितीय अंड कोशिका के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम समझेंगे, इसको मिटाते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल, ये टर्सरी फॉलिकल हो गए। अब ये आगे चलकर किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राफियन फॉलिकल में कैसे होंगे, यही सब जोना पेलेसुडा जो बनना स्टार्ट किया, अपने आप को थोड़ा ज्यादा विकसित कर लेंगे, थीका दो परत में बट जाएंगे, एक्सटर्नल थीका और इंटरनल थीका, तो वो हो जाएंगे ग्राफियन फॉलिकल। देखते हैं डायग्राम, चलिए ये क्या है, ये अंड, द्वितीय अंड कोशिका है, इसके चारों तरफ जोना पेलेसुडा, जोना पेलेसुडा के चारों तरफ क्या है, ग्रैनुलोसा सेल का लेयर, ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल के क्या हुआ कि इसके बाहर एक कैविटी बनेंगे, इसके बाहर एक कैविटी बन गए, ये इसको एंट्रम बोले, और कैविटी के चारों तरफ एक परत होंगी, कैविटी के चारों तरफ एक परत होगी जिसको हम लोग बोलेंगे थीका। ये क्या हो गया, थीका। तो अब थीका यहाँ पर अपने आप को और विकसित करेंगे, थीका अपने आप को एक और परत बनाएंगे थीका का, पहले एक ही परत होते थे, अपने आप को यहाँ पर ये विकसित कर लिए। देखिए ये हो गए, थीका अपने आप को विकसित कर लिए सब। ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल या फिर परिपक्व पुट्टिका फॉलिकल। ठीक है, देखिए ये देखिए बाहर वाला हो गया एक्सटर्नल थीका, और ये अंदर वाला हो गया इंटरनल थीका, इंटरनल थीका, दो थीका हो गया। इसको एंट्रम बोलेंगे, इसको ग्रैनुलोसा लोसा, इसके अंदर ये जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा, और ये सेकेंडरी ओसाइड। अब देखिए सेकेंडरी ओसाइड अपने आप को पूरी तरह से परिपक्व कर लेता है। अब जो है ये अंडाशय से बाहर निकलेगा, तो अंडाशय से, ये अंडाशय के अंदर सारे घटना हुए, अंडाशय के अंदर क्या होंगे, सेकेंडरी ओसाइड,
जैसे बाहर निकलेंगे, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलेंगे। ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग। ये क्रिया क्या हो गए, अंडोत्सर्ग क्रिया क्या हो गए, अंडोत्सर्ग वह क्रिया हो गए जिससे क्या ये जो अंड कोशिका है, द्वितीय अंड कोशिका है, ये ग्राफियन फॉलिकल से या फिर अंडाशय से बाहर निकलकर ओविडक्ट अंडवाहिनी में जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखाएंगे, आप भी नहीं आगे लिखाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग सारा फॉलिकल को समझ पाए कि फॉलिकल अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बने, और ग्राफियन फॉलिकल के ही अंदर क्या होता है, अंड कोशिका होता है। तो ये समझ पाए। अब देखिए होता क्या है, ये फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवुलेशन हो जाएंगे ये अंड कोशिका, तो इसको तोड़ते हुए बाहर निकल जाएंगे। अब सिर्फ ये वाला बच जाएंगे, उसमें अंड कोशिका नहीं होंगे, तो इसका नाम हो जाएंगे कार्पस लुटियम। डायग्राम में दिखाए थे, जब ओवरी का डायग्राम दिखाए थे तो उसमें देखे थे, लिखाए थे कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम किसको बोलेंगे, जैसे ही ये सेकेंडरी साइट ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल गया तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपका कार्पस लुटियम, और वो प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है आगे देखेंगे, उसका हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कौन बनाते हैं, वो बनाते हैं कार्पस लुटियम। और ग्राफियन स्टेज में जो होते हैं ग्रैनुलोसा सेल या फिर ग्रैनुलोसा सेल जो होते हैं वो एस्ट्रोजन का स्राव करते हैं। तो फॉलिकल अवस्था में जब उसमें सेकेंडरी साइड रहता है तो उस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, और जैसे ही सेकेंडरी साइड बाहर निकल जाते हैं तो ये प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है, और इसका नाम बदल जाता है कार्पस लुटियम। तो आपसे पूछा जाएगा एस्ट्रोजन का स्राव कौन करते हैं, तो पुट्टिका करते हैं, और प्रोजेस्टेरोन का स्राव कौन करते हैं, प्रोजेस्टेरोन का स्राव कार्पस लुटियम करते हैं। कार्पस लुटियम नाम लिखाए थे, जैसे ही ये बाहर निकल जाएंगे ओवुलेशन कर जाएंगे वो कार्पस लुटियम कहलाएंगे, और वो प्रोजेस्टेरोन का स्राव करेंगे। चलिए इसको बनाइए, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे अंडवाहिनी पर। अंडवाहिनी क्या है, तो कि हम लोगों ने अंडाशय के बारे में समझ गए, अब अंडवाहिनी के बारे में समझना जरूरी है। चलिए पहले इनको बनाइए, फिर आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सब पर बात किए, कैसे पुट्टिका विकास किए, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और परिपक्व पुट्टिका का निर्माण हुआ। और ओवुलेशन के बारे में आप समझते हैं कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बना, अब वो ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व पुट्टिका से द्वितीय अंड कोशिका बाहर निकलेंगे, उसी क्रिया को हम लोग ओवुलेशन या फिर अंडोत्सर्ग बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं, परिपक्व पुट्टिका से द्वितीय अंड कोशिका बाहर निकलता है, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं या ओवुलेशन कहते हैं। इसको अगर ये शब्द कहने में कष्ट हो रहा हो तो इससे का ऐसा शब्द इसको कह सकते हैं कि अंडाशय से अंड कोशिका को अंडवाहिनी में आने की क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। उससे अच्छा है कि ये एकदम एग्जैक्ट सुटेबल सेंटेंस है कि परिपक्व पुट्टिका से क्या निकल रहे, द्वितीय अंड कोशिका बाहर निकल रहे, इसी क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। यह क्रिया 28 दिन के मासिक चक्र में, जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं 28 डेज का, उसमें 14वें दिन ये घटना होते हैं। इसका एक फिक्स होता है कि 14वें दिन में ही ये घटना होंगे। क्यों होंगे, कैसे होंगे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे तब बताएंगे। अभी सिर्फ ये जाने कि ओवुलेशन का जो इवेंट होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, वो किस दिन होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन होते हैं। 28 दिन का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें 14 दिन। ऐसा नहीं है कि अगर 35 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें 14 दिन, नहीं, 28 वाले का 14। और इस पर बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने कितने दिन का हो सकता है, उस पर पढ़ेंगे तो बात करेंगे। जब परिपक्व पुट्टिका से द्वितीय अंड कोशिका बाहर निकल जाता है तो इस परिपक्व पुट्टिका को, वो जो परिपक्व पुट्टिका से द्वितीय अंड कोशिका बाहर निकल गए तब वो बच गए, सिर्फ क्या द्वितीय परिपक्व पुट्टिका बच गए, उसमें अंड कोशिका रहे नहीं, तब उसको क्या बोलेंगे, कार्पस लुटियम कहते हैं। ठीक है, तो समझ पाए कार्पस लुटियम कैसे बना, क्या क्या हुआ, कैसे बना, सारा इवेंट हम लोग समझ पाए। अब चलिए अंडाशय का कार्य को समझते हैं। अभी तक तो अंडाशय के बारे में पूरा पढ़ लिए, अब उसका कार्य कोई नहीं समझ पाए, तो अंडाशय की कार्य को समझते हैं। यह द्वितीय अंड कोशिका का निर्माण करता है, ये अंडाणु का नहीं, किसका, द्वितीय अंड कोशिका का निर्माण करता है। बहुत जगह इसको सीधा कह देते हैं कि ये अंडाणु का निर्माण करता है, क्योंकि वो द्वितीय अंड कोशिका को ही अंडाणु कह देते हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या निर्माण करते हैं, द्वितीय अंड कोशिका का निर्माण करते हैं। पुट्टिका एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करते हैं।
जब तक वो फॉलिकल स्टेज में होते हैं, ग्राफियल फॉलिकल अवस्था तक जब तक रहते हैं, तब तक वो क्या हार्मोन स्राव करते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन स्राव करते हैं, जो मादा का प्राथमिक लैंगिक हार्मोन होता है, जिसकी वजह से प्यूबर्टी फीमेल में आते हैं। उसके बाद जब वो सेकेंडरी साइड बाहर निकल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम। अब वो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्राव करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस पे, तो फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य को समझेंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का तो कार्य समझ गए हैं कि ये यौवन को लाता है मादा में, और इसी के वजह से जो है ये स्टार्ट क्या कहता है कि अंडाणु का निर्माण की क्रिया स्टार्ट होते हैं। तो ये तो समझ पाए, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का जो कार्य होता है, जब हम लोग अभी गर्भाशय की बात करेंगे तब जो है प्रोजेस्टेरोन का कार्य समझेंगे। तो अभी ये समझ में आए कि प्रोजेस्टेरोन का स्राव कौन कर रहे हैं, कॉर्पस लुटियम करते हैं। कॉर्पस लुटियम किसको बोलेंगे, जब परिपक्व पुट्टिका से द्वितीय अंड कोशिका बाहर निकल जाता है तो बचा हुआ भाग को क्या बोल देंगे, कॉर्पस लुटियम। समझ पाए। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसकी अंडवाहिनी आज बात नहीं कर रहे हैं, अंडवाहिनी हम लोग कल बात करेंगे, ओविडक्ट जिसको बोलते हैं। तो कल आज हम लोग जो है नर का मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग को समझ पाए, उसका पूरे कार्य को समझे, पूरा डिटेल से समझे। 2 वीडियो उनके लिए लगा हम लोगों को समझने में कि उसके अंदर परिपक्व कैसे है, पुट्टिका कैसे परिपक्व हो रहे हैं, कैसे अंड कोशिका का निर्माण हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पूरा अंड कोशिका या अंडाशय को हम लोग समझ पाए। आप अंडाशय में किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज अंडाशय का टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग कल बात करेंगे अंडवाहिनी पर। चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर अंडवाहिनी पर हम लोग नेक्स्ट डे वीडियो पर बात करेंगे।